जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप उनके सही थंबनेल वाले सत्संग जरूर सुने। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत से चैनल्स पर डरावने मैसेजेस ज्यादा पोस्ट किए जाते हैं, जिससे कि डर की वजह से ज्यादा संगत उनको सुन पाए। लेकिन हमारा जो अहम उद्देश्य है वो है गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंचाना, किसी को डरा के नहीं, उनको बल्कि पॉजिटिव करने के लिए। जो जिंदगी में हार मान चुके हैं या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो अपनी उस परेशानी से उबर पाएं। और अगर उनके घर में खुशियां हैं ऑलरेडी, तो वो खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ें। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि गुरुजी के सही सत्संग, सही टाइटल, सही थंबनेल्स के साथ वो सुन पाए, बिना डरे, बिना किसी मन में संशय के। तो उसके लिए सही चैनल्स को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची और आरजे प्राची भी गुरुजी के ही चैनल्स हैं, तो इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आज सुनते हैं हमारी पुरानी संगत आंटी का ये सत्संग। और संगत जी, उसे सुनाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि खाली कोई हमारी संगत परिवार का हिस्सा है ये सोचकर हमें उस पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, क्योंकि गुरुजी के नाम से भी कई लोग अब एआई के जमाने में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे कि गुरुजी की मान प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब लोग बहुत नेगेटिव वीडियोस बनाने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। शायद इसी वजह से गुरुजी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना चाहते थे, अपना कोई भी प्रमोशन नहीं करना चाहते थे। जबकि 2007 से पहले सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, बट फोटोग्राफी ये सब होता था, लेकिन वो इसके भी अगेंस्ट थे। उसका रीजन ही ये था कि लोग आजकल चीजों को अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। और बहुत ये भी देखा जाता है कि प्रसाद लगवा लो या फिर कोई भी एक दूसरे से मिल लेते हैं सत्संग अटेंड करते समय, तो अपने अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर लेते हैं और उसके बाद उसका फायदा उठाकर मतलब लोगों से पैसों की डिमांड करने लगते हैं। ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं किसी की बातों में आना है, ये सोच के कि ये तो संगत फैमिली का हिस्सा है तो सही ही होगा, क्योंकि इंसान के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसको अपने तरीके से सोच के, क्योंकि हमारे गुरुजी पवित्र हैं, उनके थॉट्स प्योर हैं, बट जो उनकी संगत है वो हर तरीके से प्योर है या नहीं ये हम नहीं कह सकते ना। तो इंसान फितरत कुछ भी हो सकती है, ये हम नहीं जान सकते। तो अपना दिमाग चलाना है और कुछ भी गलत नहीं होने देना है अपने साथ, तो इसीलिए बिल्कुल अलर्ट भी रहना है। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में आपके जो भी भाव हों वो जरूर लिखा कीजिए। मैं हमेशा से कहती हूँ, और ये सत्संग आप कहाँ से सुनते हैं ये भी बताइए। पुरानी संगत के सत्संग सुनाने का जो मैंने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है, क्या वो ठीक है? जिससे कि जो नई संगत जुड़ रही है या जो ऑलरेडी जुड़ चुकी है, जिन्हें नहीं पता कि सत्संग किस तरीके से करते हैं, वो सत्संग करना भी सीखेंगे। और हम गुरुजी के समय की संगत के सत्संग सुनने के बाद खुद को और ज्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। हम ये जान पाएंगे कि हमारे गुरुजी कैसे थे, किस तरह की बातें वो संगत के साथ किया करते थे, अपनी प्रेजेंस जब वो दिखाते थे रियल फॉर्म में। अभी तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बट एक मन में हमारी ये दुख रहता है ना कि हम काश गुरुजी को देख पाते। तो वो लोग तो कितने ब्लेस्ड है ना कि वो गुरुजी को देख पाते थे और उनके हाथों से प्रसाद ले पाते थे, सब कुछ। तो बस यही सोच के ये चीज शुरू की है। तो इसमें इसका परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप सुन पाए। और संगत जी, हमारे गुरुजी ये कहते थे कि मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ। जब भी किसी को कोई परेशानी आती है तो वो मैं स्वयं दूर करता हूँ। गुरुजी से हमें इसीलिए कहते हैं कि मांगने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें सिर्फ मानने की जरूरत है, क्योंकि हमें कब क्या देना है वो हमारे गुरुजी जानते हैं। संगत जी, हमें उन्हें दिल खोल कर मानना है, सरेंडर करना है। सत्संग का असली मतलब है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को संगत जी के हर सदस्य के सामने रखें। यदि हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो सारी संगत को उस व्यक्ति की तरफ से गुरुजी को अच्छा करने की अपील करनी होगी। और एक व्यक्ति की अपील में शायद उतनी ताकत नहीं है जितनी कि सैकड़ों संगत लोगों की अपील में होती है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अरदासें ही करें सत्संग में,
क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हम अरदासें करते हैं वो हमें गुरुजी के स्वरूप के सामने या अपने मन में करनी चाहिए गुरुजी से, क्योंकि करने वाले तो हमारे गुरुजी हैं। और सत्संग में हमें अपनी ब्लेसिंग्स जो हमें गुरुजी ने दी, किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस किया, ये बताना चाहिए। बट कुछ अगर ऐसा है कि बहुत अर्जेंट है और आपको अगर ऐसा लगता है कि सभी संगत मिलकर अगर गुरुजी से प्रार्थना करें और वो चीज सही होगी, तो जरूर उसे भी अपने सत्संग में शामिल करें। उसके लिए कभी भी मना नहीं किया गया। और संगत जी, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि सब लोग अपने सुख दुख आपस में बांटें, और बांटने से बहुत कुछ मिलता है। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी पुरानी संगत आंटी का ये सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं गुरुजी से सन 1995 में मिली थी तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखती थी, नहीं मुझे उनमें इतना विश्वास था। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती रही वैसे वैसे मुझे उनके बारे में पता लगता गया। उनमें एक आकर्षण था कि व्यक्ति उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचती थी तो मुझे गुरुजी के दर्शन करने के पश्चात एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद कभी भी रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता था। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत के लोग बहुत ही पैसे वाले होते हैं। बहुत से लोग तो संगत में ऐसे सम्मिलित हुए थे जो कि हर प्रकार से मजबूर थे, लेकिन जब से गुरुजी ने उन्हें अपने आप से जोड़ा था, सब बहुत पैसे वाले होते गए। जब से मैंने अपने पति की दुकान पर बैठना शुरू किया तो वहां पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। जब गुरुजी को ये पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने उस स्वरूप को वहां से वापस हटा दिया और उसे अपने घर ले गई। दुकान पर 5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे स्वरूप लगाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी के स्वरूप को लगाने के बाद जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि पिछले सारे घाटे पूरे हो गए। एक बार मेरे पति ने किसी को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनके पास तो उसका छठा हिस्सा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करके उस व्यक्ति को देंगे। मेरे पति के पास 2 व्यापारियों से पैसे आने थे, लेकिन उन दोनों ने अगले हफ्ते का वादा किया। अब हमारी आशा टूट चुकी थी। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि यदि हम उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार हम गुरुजी पर उस समस्या को छोड़कर दुकान के लिए चल दिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे एक पड़ोसी दुकानदार ने एक ग्राहक हमारे पास भेज दिया जिसने हमसे बहुत माल लिया। उस व्यक्ति ने हमसे 3.5 लाख का माल लिया। अब हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देने में कोई परेशानी नहीं आई। गुरुजी के चमत्कार मेरे जीवन में इतने हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दया रूपी ऋण को हम कभी उतार ही नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। एक बार मेरी देवरानी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट गई। जब देवरानी गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने अपने चरणों में पड़ी फूल माला उठाकर उसे दे दी। गुरुजी ने कहा कि माला से कुछ जल शुद्ध करने के पश्चात उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार का था। इस दिन हमारी दुकान की छुट्टी होती थी, इसलिए देवरानी दुकान को खोलने के लिए राजी नहीं थी। मैंने उसे कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा है उनके निर्देशों का पालन करो। उसने वह कार्य कर लिया जैसा गुरुजी ने बताया था। उसके करीब 1 माह बाद करौल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लगी और सब दुकानें जलकर खाक हो गईं। हमारी दुकान के नीचे वाली दुकान भी जल गई। जैसे ही आग का रुख हमारी दुकान की तरफ हुआ वैसे ही हवा चलने लगी। इससे आग का रुख दूसरी तरफ हो गया और हमारी दुकान बच गई। यह सब गुरुजी की दया दृष्टि से ही हुआ। उन्होंने माला देते समय ये घटना देख ली थी। उनको घटनाओं का पहले ही पता चल जाता था, तभी तो कुछ न कुछ उपाय करके अपनी संगत को बचा लेते थे। एक बार मेरे पति दिल्ली के एक बहुत व्यस्त बाजार में घूम रहे थे। साथ में उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था जिसमें काफी पैसे थे। इतने में पतिदेव के पास किसी की कॉल आ गई तो उन्होंने एक हाथ से ब्रीफ केस दूसरी गाड़ी की छत पर रख दिया और दूसरे हाथ से कार की चाबी खोलकर गाड़ी में बैठ गए। उस समय मोबाइल पर बात हो रही थी। वो कार ड्राइव करके अपने घर आ गए। तभी उन्हें ब्रीफ केस का होश आया। उनको ध्यान आते ही उनके होश उड़ गए। वे तुरंत वापस उसी जगह गए। उन्हें ये विश्वास था कि गाड़ी में रखा ब्रीफ केस कोई उठाकर ले गया होगा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तो उस गाड़ी पर ब्रीफ केस रखा हुआ मिल गया। तब जाकर उनकी जान में जान आई। घर पर आकर उन्होंने मुझे ये घटना सुनाई तो मैं भी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रात को जब हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने छूटते ही मुझसे पूछा कि ब्रीफकेस मिल गया। एक दिन हम दोनों पति पत्नी एक पड़ोस की दुकान पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। तभी वहां पर उस दुकान का एक कर्मचारी हमारे सत्संग से प्रभावित होकर चुपचाप सत्संग सुनने लगा। सत्संग समाप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति ने हमसे गुरुजी का एड्रेस लिया और सीधा जालंधर गुरुजी के पास पहुंच गया। उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। वह व्यक्ति सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया और मेरा परिचय देकर गुरुजी से मिला। गुरुजी को जब ये पता चला कि उसे मैंने भेजा है तो गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। सत्संग अटेंड करने के पश्चात गुरुजी ने उसे दिल्ली भेज दिया।
इस व्यक्ति के घर में काफी कलह चल रही थी। सारे भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे थे। जब यह व्यक्ति घर पर पहुंचा तो आपस में सभी भाइयों में सुलह हो गई। आपस में सबने बैठकर बंटवारा कर लिया। जो आभूषण बैंक में लॉकर में रखे थे वह आपस में प्रेम से बांट लिए। एक मोती का हार बचा जिसे ये व्यक्ति लेकर गुरुजी के सत्संग में चंडीगढ़ पहुंचा। अब इस व्यक्ति को काफी हिचक हो रही थी कि गुरुजी को ये हार कैसे दे। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर इस व्यक्ति के पास आए और बोले कि लाओ वो हार जो तुम मुझे यहाँ देने के लिए आए हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी को हार का कैसे पता लगा। मेरे जोड़ों का दर्द गुरुजी ने सही किया था, वरना मैं चलने में असमर्थ थी। मैं बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकती थी। जब से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया अब मुझे जोड़ों के दर्द में कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी एक सहेली जो कि हड्डियों की डॉक्टर थी और सफदरगंज हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उनके भी जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। उन्होंने खुद भी अपना इलाज करके देख लिया था और अन्य डॉक्टरों से भी इलाज करवा के देख लिया था, लेकिन उनको अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। उनको ओपीडी के राउंड लगाने होते थे, इससे वो बहुत थक जाती थी। वह इन दिनों में काफी परेशान थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब वह एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और बड़े बड़े चिकित्सक जो इंडिया लेवल के थे गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरुजी ने इनसे पूछा कि आपको किसने मेरे पास भेजा है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और डॉक्टर साहिबा को आशीष दिया कि बहुत जल्द आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। करीब हफ्ते भर बाद उन डॉक्टर साहिबा का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि अब मैं इस दर्द से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर होकर भी इस दर्द को ठीक नहीं कर पाई और गुरुजी ने चुटकियों में ये दर्द ठीक कर दिया। बहुत से केसों में गुरुजी डॉक्टरों का सहारा लेते थे। वे कहते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी की कृपा से हर व्यक्ति ठीक होता था। मेरी निगाह में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें गुरुजी फेल हुए हों। मेरी देवरानी को गुरुजी की कृपा का सबसे पहला लाभ हुआ। उनको सदा नजला रहता था, हर समय छींकें आती रहती थी। इसी के कारण आधे हिस्से में उनके दर्द रहता था। कानों से पानी बहता था जिसमें से थोड़ी स्मेल भी आती थी। उनके सुनने की क्षमता भी कम हो गई थी। उनके 4 साल के लड़के की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। जब मैं इन दोनों को लेकर गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने दोनों लोगों को ठीक से देखा और कहा कि आंखों में शहद डालना है। शहद से खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। और देवरानी को एक तांबे के लोटे को अभिमंत्रित करके दिया। उस लोटे के जल से देवरानी को काफी आराम आ गया। बचे हुए जल से स्नान करने से कानों में भी फर्क पड़ गया। उनका कान का बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति भी वापस आ गई और उनके बेटे को भी अब पहले की तरह दिखाई देने लगा। गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते थे। इन उपायों से व्यक्ति ठीक हो जाता था। गुरुजी से संगत के हर व्यक्ति को आशीष मिलता था। मेरे भाई मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। जब मेरे पास आए तो वो गुरुजी के पास जाने की इच्छा करने लगे। मैं उन्हें गुरुजी के पास ले गई। वे गुरुजी की संगत में आए। जैसे ही वे गुरुजी की संगत में पहुंचे गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर संबोधित किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी जो आकांक्षा हो रही है वो मुझे आप बता सकते हो। मेरे भाई को रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कृपा भगवान के दर्शन करवा दीजिए। 3 दिन बाद मेरे भाई को मेरे घर पर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। केवल एक भक्त के सपने को साकार करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्त को भगवान के दर्शन करवाए। गुरुजी को काफी सिद्धियां प्राप्त थीं, जिनसे वे अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। आज तक मैं संयुक्त मकान में रहती आई थी। वह हमारा पैतृक मकान था। अब मैं अपना खुद का मकान लेना चाहती थी, इसलिए मैंने गुरुजी से निवेदन किया तो गुरुजी ने गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 में हम गुड़गांव आ गए। मैं नए मकान में शिफ्ट हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि इस मकान के गृह प्रवेश का समारोह मैं रखूं। जब मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले वो गुरुजी के स्वरूप को मकान में प्रवेश कराए, उसके बाद सभी कार्य होंगे। तभी से गुरुजी की उपस्थिति का आभास इस घर में होता रहता है। मैं गुरुजी की उपस्थिति अपने नए घर में महसूस करती थी। जब मेरे घर में सांप निकले तो मैं बहुत डर गई। वह एक विचित्र घटना थी। जब मैं बाथरूम में जाती थी तो वहां सांप होते थे। गिनती में 4 होते थे। जब भी मैं स्नान करने जाती थी तो गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी अब सांप ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी सांप आ जाते थे। मैं बहुत डर जाती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरा स्नान गृह यहाँ से हटवा दें। गुरुजी ने स्नान गृह को हटाने के लिए कह दिया। जब मजदूर आए लेकिन वहां कोई सांप नहीं निकले।
आप ये बताइए कि एक आधुनिक बाथरूम में सांप कहाँ से आ सकते हैं? वह सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देते थे, किसी अन्य को क्यों नहीं? वहां पर सर्पों की उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वे सर्प कहाँ चले गए, केवल शिव या गुरुजी को ही ये पता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी को इस बात के लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना है, आसमान से भी बड़ा शुक्राना, मेरे हृदय के एक एक सांस के तार से शुक्राना। गुरु सरकार जी का जितना करो उतना कम, क्योंकि जो है अक्सर हम लोग इतने सालों पहले मुझे ना इतनी नॉलेज थी ना इतना ध्यान जाता था, लेकिन जब से मैं गुरु सरकार से जुड़ी क्या, गुरु सरकार ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मुझे हर एक वो तीज त्योहार मनाना अच्छा लगता है, वो चीज़ें खाना अच्छा लगता है जो गुरु सरकार की ब्लेस की हुई होती है, जो गुरु सरकार के बताए हुए होते हैं, जो गुरु सरकार के वचनों में बताया है, जो कलर्स गुरु सरकार ने बेस्ट बताए हैं अपने वचनों में, वो पहनने का मन करता है। और गुरु सरकार पंजाब से हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर, तो उनको ये स्पेशल समर्पण करना चाहती थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड सब चीज़ लेकर आए हुए थे, एक एक चीज़, गज्जक पट्टी, मूंगफली, रेवड़ी, सब कुछ फुल्ले और वो भी इतने सारे मेरे ख्याल से महीना भर हमारे घर में लोहड़ी ही मनती रहेगी। ये सब हमारे गुरु सरकार की कृपा है। और जो हम इतना फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और दान पुण्य भी कर से जुड़ रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी ये चीज़ें देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उनमें भी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव और समर्पण आता जा रहा है। वो भी सत्संग में आते हैं, मत्था टेकते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, और गुरु पिता ने पूरे माहौल को सकारात्मक बनाया हुआ है, हर नेगेटिविटी से बचाया हुआ है। बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता श्री का। और जो एक संगत आंटी मेरे साथ बैठी थी, तो मेरा मन किया उनको कि मैंने उनसे एक बैग लिया था, और वो बैग मुझे पसंद नहीं आया, तो जब मैंने वो वापस किया तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उन आंटी से पूछा, तो उन्होंने मात्र सस्ता सा बताया था, तो मेरा मन नहीं माना। तो इस बार जब वो मुझे मिली लोहड़ी के सत्संग में, तो मैंने उन्हें बहुत कोशिश की वो देने की, क्योंकि मुझे गुरु सरकार से लोहड़ी मिली थी, और उसमें से मैं निकाल के मैंने सोचा था कि मैं ये नेक कर्म करूँगी तो गुरु सरकार को भी पसंद आएगा, और मेरे को आंटी को देने में खुशी हो रही थी, उनके चेहरे पे खुशी आएगी। जब मैंने उनसे पूछा ना कि आपको मैंने वो बैग वापस किया था, वो बैग तो मुझे जच नहीं रहा था, वो जितने का था, तो आप इसके कोई बात नहीं, इसके पैसे रख लो। तो आंटी ने पकड़े ही नहीं संगत जी, और मुझे पूरा भरोसा था कि वो ले लेंगी, बट नहीं लिए उन्होंने, और उन्होंने कहा अरे तू वो बस वो बैग रख लेती, चाहे उसके पैसे भी नहीं देती, और मैंने वो तेरे को बैग दिया था, तुझे वो बैग अपने पास रखना था, क्योंकि तीसरी संगत आंटी ने वो बैग ले लिया था और कहा था इसके मैं पे कर दूंगी। तो मैं उनसे पूछ रही थी आपको उसके पैसे मिल गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे तो अभी तक नहीं दिए उन्होंने, लेकिन बैग रख लिया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे पास से, मैं चुपचाप उनके हाथ में मुट्ठी भींच कर वो पैसे रख रही थी जितनी कॉस्ट उन्होंने बताई थी। लेकिन मुझे इतना हैरानी हुई, आंटी मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी निकले, और उन्होंने बिल्कुल ही नहीं पकड़े, और मुझे बार बार सर पे हाथ रख के, नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं मेरी बेटी, वो मैंने तेरे को खुशी से बैग दे रही थी, चाहे तू उसके पैसे भी नहीं देती, तू रख लेती। और गुरु सरकार की गद्दी के सामने वो बोल रही थी जब सत्संग खत्म हो रहा था, और मैं इतना ब्लेस फील कर रही थी कि मेरे लिए इतना स्पेशल सोचकर वो बैग लाई थी, क्या है इसमें ऐसा अद्भुत चमत्कार था, और इनको पैसों की भी लोड नहीं है, और ये अब भी नहीं पकड़ रही हैं। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और बोला, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारे अच्छे वर्ड्स बोले, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और वो भी लोई वाले दिन। और मैं बस क्या बताऊं कि कुछ ब्लेसिंग्स गुप्त होती हैं, तो बस मेरा दिल खुश कर दिया आंटी जी ने। मैं उन्हें खुश करना चाह रही थी, उल्टा आंटी जी ने मेरा दिल इतना खुश कर दिया अपने बोलों से, अपने आशीर्वादों से, क्या बताऊँ उनको। मैं सोचती थी कि मुझे ही गुरु सरकार जी ने निखारा है, मुझसे ज़्यादा तो उन आंटी को किसी पैसे का मोह माया लालच नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू गुरु पिता, मुझसे भी बढ़ बढ़कर संगत बैठी है आपकी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये मेरे गुरु पिता ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा मेरे राम राय।
और आपने हमारी लोई इतनी अच्छी मनवाई, सब कुछ इतने अच्छे से करवाया। और अ, यहाँ से भी मैं यहाँ पे भी एक आंटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जिन आंटी ने सत्संग रखा था, उन्होंने बोला था कि ये मेरा भी शेयर करवाना, अपनी सत्संग शेयर करती हो, मुझे बोलना नहीं आता लेकिन मुझे खुशी मिलेगी अगर मेरा सत्संग शेयर करोगी। तो ये डिम्पल आंटी की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बड़े मन से खुश हो के प्रसादा बनवाया था, जो आइटम्स बनवाए थे, वो एज़ इट इज़ एक आंटी बड़े आश्रम से आई थी और वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुँची थी जब सत्संग में आरती चल रही थी। और जबकि वो सबसे पहले आने वाली आंटी थी और मैं देख रही थी कि इस बार मैं तो पहले आके बैठी थी और वो आंटी बेचारी आश्रम से आ रही थी और सबसे मिलने के लिए और ब्लेसिंग लेके। और उन्होंने बताया कि उनको गुरु सरकार के आश्रम में जो-जो चीज़ें खाने को मिली थी, मटर पनीर और अ, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, गाजर का हलवा, इतना खुश होके वो बता रही थी जी, इतना कुछ था, सरकार ने बहुत अच्छा लंगर करवाया। तो आंटी जी ने कहा यही सब उन्होंने भी लंगर में बनाया था, आलू की सब्जी, पूरी, साग, मक्के दी रोटी और मटर पनीर ने उन्होंने तैयारी की हुई थी अगली सुबह संक्रांत वाले दिन बनाने के लिए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी वो गुरु सरकार को मटर पनीर का भोग लगाना चाहती थी, ये पहले से डिसाइड था। तो वो बहुत खुश हो रही थी कि क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी मुझे आज सेवा में वो देना, वो बनवाना जो आपको पसंद हो, जो बड़े आश्रम में बन रहा हो, बड़े मंदिर में बन रहा हो, वही चीज़ें मुझसे बनवाना। और देखो उन्होंने जब कल सत्संग किया तो गुरु सरकार ने उनसे वही-वही चीज़ें बनवाई जो आश्रम में बनी थी। और ज़रिया देखो वो आंटी की मुखवाणी से बताया गया कि आज आश्रम में, और बड़े खुश होके आंटी बता रही थी हमने ये खाया और हम लोगों को भी यही सब सर्व हो रहा था। वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, घर घर गुरुजी। ये सिर्फ एक लंगर प्रसाद की बात नहीं है, ये फीलिंग्स है कि गुरु सरकार वहाँ भी मौजूद है और हर घर में, हर सत्संग में मौजूद है, जो दिल से कर रहे हैं, जो जिनकी श्रद्धा भाव इतनी असीम है, जो इतने खुश होकर संगत को बुला रहे हैं, इतना खुश होकर लंगर प्रसाद बना रहे हैं और खिला रहे हैं। सबको, सबको गुरु सरकार जी सबको दर्शन देते हैं, सब तक मैसेज पहुँचाते हैं, सबकी भावनाओं का मान-सम्मान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर जैसा कोई नहीं। शुक्राना गुरु पिताजी। और संगत जी एक छोटा-सा सत्संग ये भी है कि आज मकर संक्रांति पे बहुत अच्छे से गुरु सरकार ने मुझसे अमृत वेला तो मलवाया, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठाया, मुझसे पंचदेव का पाठ कराया, मुझसे विष्णु हरि का करवाया, मकर संक्रांति के मंत्र जाप करवाए, गणपति जी की आराधना करवाई, गुरु सरकार के भजन सुनवाए स्पेशल वाले, जो कि बड़े मंदिर में लोई वाले भी और मकर संक्रांति के भी। और मकर संक्रांति की महिमा बताई और ब्रह्म मुहूर्त में इतने अच्छे से ध्यान लगवाया। सुबह-सुबह का 4 बजे भोलेनाथ को काले तिल के साथ जल चढ़वाया, सूर्य को राधे दिलवाई। ये सब मैं अर्ध निद्रा में कर रही थी और मुझे बहुत ब्लेस फ़ील हो रहा था। और उसके बाद जब मैं सब नाम जप करके सो गई थी, तो जब मैं सुबह दोबारा उठी तो नहाकर स्नान में क्या डालकर स्नान करना है, कैसे करना है, ये सब मैसेज मुझे आए हुए थे और मैंने फॉलो भी करे और बड़े अच्छे से मैं ये सब पूजा पाठ, मंदिर की सफाई, जल छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव, स्नान कराना गुलाब जल से सारे देवी देवताओं को और खूब अच्छे से फूलों से सजाना, भोग लगाना, चाय प्रसाद का तो करते ही हैं हम नित्य नियम से सुबह शाम पूरा परिवार। और जो स्पेशल भोग है तिल की चीज़ों का वो भी रखवाया, चढ़वाया, दान पुण्य भी करवाया, सेवा भी करवाई, सब कुछ करवाया। गुरु सरकार जी ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी और बड़े टाइम से ऑफिस भी पहुंचाया और मकर संक्रांति को भी स्पेशल बनवाया। आज मन में शांति है कि हाँ, हम मैंने ही नहीं मेरे बेटे से भी करवाया, पति अंकल से भी। और पति अंकल ने कहा मैं बेटी से भी करवा दूँगा, तू आराम से ऑफ़िस जा। और सही समय पे ऑफ़िस भी पहुँचाया और घर का भी सारा पूजा पाठ करवाया। तो और पूरे रास्ते में मुझे ट्रिपल मंदिर के बाहर 777 नंबर से भी ब्लेस किया।
और 786 नंबर जो आजकल मेरे साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मैं उसको गुरु सरकार के वचन में कहे मुताबिक, जैसे गुरु सरकार ने अजमेर शरीफ को एक पावन जगह बताया है, उस नंबर में मुझे वही वचन याद आ जाता है जब भी मुझे 786 मिलता है, कि मुझे गुरु सरकार जी अजमेर शरीफ की भी ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। और वो ब्लेसिंग भी मुझे आज एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मिली। डायरेक्ट 786 भी मिला, और नंबरों को तोड़ मरोड़ के, जोड़ के, आगे पीछे करके भी, उलट फेर करके भी 786 ही बन रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बात के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर तीज त्योहार के लिए शुक्राना। आपने इतनी भाग्य दे किए हैं, इतनी अच्छी अच्छी उपाय बताए, इतना अच्छा सत्संग भेजा, सुनवाया, मकर संक्रांति का, लोई का, और प्राची आंटी के चैनल से जुड़वाया। सब पे आपकी असीम कृपा बनी रहे, सब ब्लेस्ड रहें, सब फलते फूलते रहें, और आपकी धुन में बस लगे रहें, आपकी सेवाएं करते रहें, और आपको तक हमारी पुकार, अरदास और सेवाएं पहुंचती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को, प्राची आंटी जी आपको स्पेशल हैप्पी लोई, हैप्पी मकर संक्रांति। गुरु जी की बेटी की ये भावनाएं स्वीकार करना, दिल तहे दिल से आपको बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत शुक्राने हैं। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 6:40। मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु जी का जोत जल रहा है। आज 14 जनवरी 2026 है, बुधवार का दिन है, गणेश जी का वार है। ओम गण गणपताय नमः। और गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम कोटि बार प्रणाम है गुरु जी। गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार है संगत जी। आज 14 जनवरी है, कल 13 था, तो सबको हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति। गुरु जी आपको भी हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति। गुरु जी आपका हर सांस में शुक्राना, हर घड़ी हर वेले शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दिया है गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है। और गुरु जी का 2025 जो ईयर गया, गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दिए संगत जी, और इसके लिए भी बहुत शुक्राना। मैं और मेरे परिवार बहुत सुखी हैं गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी के मैं और मेरे परिवार गुरु जी के चरण शरण में हैं, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। गुरु जी का ब्लेसिंग्स तो अपार है। और संगत जी हर रोज़ हर वेले कुछ न कुछ सत्संग होता ही रहता है। कल भी और आज भी गुरु जी ने बहुत बड़ा त्रिशूल, वासुकी जी, डमरू के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा आप अंग संग रहते हो कबूतर रूप में, इसके लिए बहुत शुक्राना। घर के आजकल चारों ओर संगत जी मेरे पीछे वाले बालकनी में हमेशा कबूतर रहते हैं। छत में मैं कभी भी चली जाती हूँ, 2-3 कबूतर आ जाते हैं, मेरे साथ ही बैठे रहते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और ये जो 2025 ईयर गया गुरु संगत जी, मैं तो बिल्कुल खुद के लिए 5 मिनट भी निकाल नहीं पाती थी। जैसे कि 24/7 मेरा अपनी डॉटर के पीछे ही जाता था। वो 25 ईयर्स की है, लेकिन उसका तबीयत इतना बिगड़ रखा था कि उसको कुछ भी अकेला छोड़ना कहीं पे कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था। बट गुरुजी की कृपा से 2025 में गुरुजी ने उसको पूरा ठीक किया। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मेरे लिए मैं निकाल पा रही हूँ, तो यही मेरा बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी का जैसे मैसेज आता है, तेरे बच्चे मतलब गुरुजी के चरण में सुरक्षित है, तो अपना ख्याल रखा कर। तो मैं आजकल ऐसे आलसी तो हूँ, फिर भी थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। जैसे कि मेरे बाल जैसे कि पतले हो रहे थे, तो गुरुजी का 2-3 दिन पहले एक सत्संग मैंने सुना था कि कुछ उपाय वहाँ पे बताए थे बालों के लिए।
वहाँ पे 4-5 कुछ इंग्रेडिएंट्स था। फूल था, प्याज था, कड़ी पत्ता था, और मेथी था, ऐसे कुछ कुछ था। लेकिन मैं इतने सारे चीज़ कौन डाल के बनाएगा करके मैं उसको इग्नोर कर दी। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे जो भाई भाभी है, छोटी भाभी, वो उस दिन हम लोग एक साथ कहीं सत्संग में गए थे, तो मैं उसके बालों को देख के बोली तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो वो यही वाला एग्जैक्ट उपाय वो कर रही है। तो वो खुद बोली मैं आपका लगा दूंगी। तो आज वो खुद ही, वो हमारे घर के पास ही वो उनका भी घर है, तो वो पेस्ट बना के लाई, वही वाला मेरे बालों में खुद दोपहर को लगाई। और और फिर वो गई। तो गुरुजी ही ये सब करवाते हैं, जैसे कि वो गुरुजी देखे कि उनकी बेटी आलस कर रही है तो और किसी के थ्रू ये काम करवा दे। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्या कहूँ। मतलब हमेशा गुरुजी सत्संग सुना के भी, आज भी हस्बैंड के ऊपर कुछ कष्ट था करके सत्संग सुनाए, तो सत्संग सुना के कष्ट हर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर कोई कोई ड्रीम दिखा के भी, ड्रीम के थ्रू भी कष्ट काटते हर लेते हैं। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे नसों में जैसे थोड़ा सा एक पैर में, लेफ्ट पैर में कुछ वेंस में थोड़ा सा जैसे पलटी पलटी मार के बैठूँ नीचे तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो गुरुजी सुना रहे थे कि ये काली क्रिया या कुछ बड़ा सा बीमारी का संकेत दे रहा है, इसको सत्संग को सुन। तो मैं सुन रही हूँ, गुरुजी सुनी वो सत्संग गुरुजी। तो गुरुजी ये सारे हमारे कष्ट हरते हैं। और सारे जो अभी भी कोई मेरे नाम का बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया और मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण ये सब किया हुआ है, तो गुरुजी उसको वो पूरा उसका निवारण किए हैं करके आज मैसेज आया कि जो काली क्रिया कर रही थी उसको पूरा उसी के पास भेज दिए। तो हमें नहीं पता कौन करता है क्या करता है गुरुजी, बट आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना। आप नहीं होते तो कैसे हम लोग ज़िंदगी जीते, मैं वही सोचती हूँ कभी कभी संगत जी। इतने लोग क्यों पता नहीं अपना पॉजिटिविटी छोड़ के ये नेगेटिव चीज़ें करते हैं, वो तो समझ में नहीं आता है। तो जो भी है वो सबका शुक्राना है मेरा। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी आपने अच्छा खाना पीना, गाड़ी, घर, वस्त्र, निरोगी काया सब दिया है गुरुजी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। डॉक्टर आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत शुक्राना कर रही हूँ। मम्मी, दोनों भाई भाभी सबके तरफ से अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। पति अंकल भी हालांकि मुझे कुछ मना नहीं करते, बट वो गुरुजी के शायद मत्था टेकते हैं, नहीं मुझे पता नहीं मानते तो हैं बट वो दिखाते नहीं है। तो उनके तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आप गुरुजी आप कितने, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई मानता भी नहीं है आपको तो भी फिर भी आप उनका भी कष्ट निवारण करते हो गुरुजी। तो हस्बैंड की तरफ से अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम कोटि बार शुक्राना। उनका कुछ हार्ट इशू आने वाला है ऐसे कुछ बता रहे थे, तो मैंने सत्संग सुना। एक्सीडेंट का भी आज कोई सत्संग भेजा था, वो भी मैंने सुना। और जितना सुन पाती हूँ सुनती हूँ गुरुजी। कभी कभी आलस आता है, सो जाती हूँ, या आधा से कुछ काम आ जाता है तो रुक भी जाता है, ऐसे भी होता है। तो सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2-3 दिन हुआ मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पा रही थी, फिर सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करा कि फिर मैं फिर से पढ़ना शुरू की हूँ। इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। अमृत वेला भी अभी बहुत दिन से मेरा बहुत लेट हो जा रहा था उठने में, 4:30-5 हो जा रहा था। तो गुरुजी कल से मुझे 3 बजे से फिर से उठा रहे हैं। जैसे कल एक सत्संग हुआ रात को संगत जी मेरे साथ, जैसे कि 3 बजे का मेरा अलार्म है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा उठ जाती हूँ। बट आजकल कुछ दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ उठ नहीं पा रही थी, बट 3 बजे अलार्म लगा, फिर मैं उसको अलार्म को बंद करके फिर सो गई। फिर से 3:05 में अलार्म बजा, पता नहीं कैसे बजा। फिर से मैं जाके गीज़र ऑन करके फिर से सो गई। फिर से 3:15 को फिर से बहुत लंबा अलार्म बजा। तो फिर मैं बोली नहीं गुरुजी 3 बार बहुत मुझे डांट रहे हैं, उठो करके आलस मत करो। फिर मैं उठ गई संगत जी।
फिर गुरु जी मुझसे अमृत वेला करवाए, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। हम मतलब गुरु जी टेस्ट हमारा टेस्ट भी लेते हैं और पास भी वही करवाते हैं गुरु संगत जी। कैसे मन को जीतना है ये तो गुरु जी हमको बताते हैं, मतलब तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का जो संध्यावली का शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के महामंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक सत्संग है मतलब संगत जी, जैसे कि मुझे अभी हमारे कोई मेरे हस्बैंड का फ्रेंड का उनका बेटा का शादी है, तो वहाँ पे गोवा में वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे 20th को गोवा जाना है। तो हम लोग 3-4 दिन वहाँ पे रह के आएंगे, शादी भी अटेंड करेंगे, घूम के आएंगे। तो ये सत्संग डिट्टो यही सत्संग मुझे पहले से ही गुरुजी सुनवा दिए कि कोई संगत आंटी को गुरुजी ने ये ट्रिप प्लेस किया, तो वो लोग भी गोवा घूम के ही आए सेम प्लेस। तो मैं वो सत्संग सुन के हंसने लगी कि गुरुजी मैं जाने से पहले ही ये सत्संग सुना दिए। तो कैसे सारे चीज़ हो रहे हैं देखिए संगत जी, ये सारा ये मिरेकल वाला जर्नी बहुत ही सुंदर है गुरु जी आपके साथ। बस मेरा यही अरदास है गुरु जी, आपकी इस नालायक बेटी को अपने चरण से जुदा मत करिएगा। कुछ भी गलती करे तो डांट के या किसी भी तरह से रिमाइंड करके उसको मुझे सही रास्ता में लाइएगा गुरु जी। तो इसके साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू।